नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया विषय। दर्शन क्या है? दर्शन को विस्तार से समझते हैं। दर्शन एक ऐसा विषय है जो जीवन, अस्तित्व, ज्ञान, सत्य, नैतिकता और चेतना जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। यह शब्द संस्कृत के दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या ज्ञान प्राप्त करना। दर्शन का उद्देश्य केवल बाह्य रूप से चीज़ों को देखना नहीं है, बल्कि उनके गहरे अर्थ और कारणों को समझना भी है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस विषय को और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने इसी विचारों के दोस्तों को शेयर करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमें ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं दर्शन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। नंबर 1, अस्तित्व। यह उस वास्तविक और अस्तित्व के स्वरूप पर विचार करता है, जैसे कि यह संसार क्या है, हम क्यों हैं, भगवान का अस्तित्व है या नहीं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या है? यह ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं का अध्ययन करता है। हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वह सत्य है, जैसे प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नैतिकता। यह सही और गलत, अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर विचार करता है। क्या करना सही है या क्या जीवन का कोई नैतिक उद्देश्य है। नंबर 4, तर्कशास्त्र। यह सही तर्क और सोचने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। विचार कैसे बनाए जाते हैं या किस तर्क से निष्कर्ष निकाला जाए। पांचवा है राजनैतिक और सामाजिक दर्शन। यह समाज, न्याय, स्वतंत्रता और अधिकार जैसे विषयों पर विचार करता है। आगे चलते हैं, फिर विषय आता है कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन के विषय में हम आपको बता देते हैं कि भारतीय परंपरा में दर्शन को दर्शन शास्त्र कहा जाता है और इसमें 6 प्रमुख दर्शनों का उल्लेख किया गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके अलावा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक जैसे अन्य दर्शनों का भी गहरा प्रभाव है। पाश्चात्य दर्शन में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों का योगदान प्रमुख है। आधुनिक युग में डेकार्ट, कांट, हेगल और नीत्शे जैसे दार्शनिक ने ज्ञान, अस्तित्व और नैतिकता के सवालों पर नई सोच विकसित की है। दर्शन का महत्व क्या है? क्यों हम इसको पढ़ते हैं? दर्शन जीवन के गहरे प्रश्नों पर सोचने की प्रेरणा देता है। यह न केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण को विकसित करता है, बल्कि समाज में नैतिकता, न्याय और तर्क का महत्व भी समझाता है। दर्शन हमें केवल तथ्यों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उनके पीछे के अर्थ और कारणों को भी खोजने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हम अस्तित्व मीमांसा पर विचार करते हैं। दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है यह, जो वास्तविक और अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन करती है। इसे हिंदी में अस्तित्व मीमांसा या तत्व मीमांसा कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वास्तव में क्या अस्तित्व है, उसका स्वरूप क्या है और वह कैसे कार्य करता है। अस्तित्व मीमांसा और तत्व मीमांसा में अंतर क्या है? अस्तित्व मीमांसा यह विशेष रूप से अस्तित्व के स्वरूप पर केंद्रित होती है। इसमें यह पूछा जाता है कि क्या चीज़ें अस्तित्व में हैं, उनकी श्रेणियां क्या है, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे क्या आत्मा का अस्तित्व है
क्या केवल भौतिक चीज़ें जैसे पत्थर पेड़ ही असली है या अमूर्त जैसे विचार भावनाएं भी असली होती हैं? तत्व मीमांसा में बताते हैं यह अस्तित्व के अलावा वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति है, ब्रह्मांड के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। इसमें समय, स्थान, कारण, स्वतंत्रता और ईश्वर जैसे विषय भी आते हैं। अब प्रश्न आता है अस्तित्व क्या है? सबसे मौलिक प्रश्न यही है, अस्तित्व का अर्थ क्या है? कुछ चीज़ें क्यों हैं, क्यों नहीं भी हो सकती हैं? कौन सी चीज़ें वास्तव में अस्तित्व में हैं? क्या केवल भौतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पत्थर या असली चीज़ें, मानसिक और अमूर्त चीज़ें जैसे विचार, सपने, आत्मा असली मानी जा सकती है क्या? क्या वस्तुएं स्थायी हैं या परिवर्तनशील हैं? क्या अस्तित्व में आने वाली चीज़ें स्थायी होती है या समय के साथ उनका स्वरूप बदल जाता है? एकता बहुलता का प्रश्न, क्या सारा ब्रह्मांड एक ही तत्व में बना हुआ है, अद्वैतवाद है, या विभिन्न तत्वों में समुच्चय है, द्वैतवाद है? आइए अद्वैतवाद को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सारी वास्तविकता एक ही तत्व से बनी है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत का उदाहरण जहाँ कहा जाता है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और से सब माया है। द्वैत वेदांत में कहा जाता है दो प्रकार के अस्तित्व होते हैं, जैसे आत्मा और शरीर, मन और पदार्थ। पाश्चात्य दर्शन में रेने डार्क ने मन और शरीर को अलग अलग वास्तविकताएं बताया है। कोई अन्य विचारधाराएं बताती हैं कि ब्रह्मांड कई प्रकार के स्वतंत्र तत्वों से बना हुआ है। भारतीय सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात की जाती है। यथार्थवाद और नामवाद में यथार्थवाद कहता है कि वस्तुएं और उनके गुण स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। नामवाद के अनुसार वस्तुएं केवल हमारे नाम और विचारों के कारण अस्तित्व में प्रतीत होती हैं। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को परम वास्तविकता माना गया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। सांख्य दर्शन में यह पुरुष चेतना तत्व और प्रकृति अचेतन तत्व को अस्तित्व में के मूल घटक माना जाता है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद के सिद्धांत में आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा जाता है। सब कुछ क्षणिक, क्षण क्षण बदलने वाला और अनित्य, अस्थिर है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्री भी कुछ परिभाषाएं इस विषय में अपनी देते हैं। प्लेटो ने कहा कि वास्तविकता दो स्तरों पर होती है, एक भौतिक दुनिया और दूसरी आदर्श रूपों की दुनिया जो शाश्वत और परिपूर्ण है। अरस्तु ने इसे और व्यवहारिक रूप से में समझाया है। डेकार्ट ने उन्हें मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश की है। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न अस्तित्ववाद, शास्त्र और किरकेगार्ड जैसे दार्शनिकों ने मानव अस्तित्व, स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व स्वयं में कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं रखता, बल्कि हम स्वयं अपने जीवन को अर्थ देते हैं। अस्तित्व के अन्य पहलू भी हैं। समय और स्थान का अस्तित्व, क्या समय और स्थान स्वयं में अस्तित्व रखते हैं या ये केवल घटनाओं और वस्तुओं के संबंध के संदर्भ में अर्थ रखते हैं? कारण और परिणाम, क्या हर घटना के पीछे कोई कारण होता है या कुछ चीज़ें बिना कारण के भी हो सकती हैं? अस्तित्व मीमांसा का महत्व,
अस्तित्व मीमांसा हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम कौन हैं और यह ब्रह्मांड क्या है और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। यह न केवल दार्शनिक सोच को गहराई देती है बल्कि विज्ञान, धर्म, नैतिकता जैसे विषयों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अस्तित्व के विषय में कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व का अर्थ है कि किसी चीज़ का वास्तविक रूप से मौजूद होना। यह प्रश्न पूछता है कि चीज़ें कैसे और क्यों अस्तित्व में आती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है बल्कि विचार, भावनाएं और अमूर्त सिद्धांत भी अस्तित्व का हिस्सा हो सकते हैं। फिर पूछते हैं, क्या केवल भौतिक वस्तुएं ही अस्तित्व में आती है? नहीं, वास्तविक केवल भौतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पत्थर तक सीमित नहीं है। अमूर्त चीज़ें जैसे विचार, आत्मा, भावनाएं भी अस्तित्व में मानी जाती है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि चेतना और आत्मिक तत्व भी वास्तविक है, जबकि भौतिकवादी केवल भौतिक वस्तुओं को ही अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं। फिर पूछते हैं, क्या आत्मा का अस्तित्व है? यह प्रश्न विभिन्न दार्शनिकों, दर्शनों और विश्वासों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। भारतीय दर्शन जैसे वेदांत और सांख्य आत्मा को शाश्वत और अविनाशी मानते हैं। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद की धारणा है जिसमें स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। पाश्चात्य दर्शन में डेकार्ट ने आत्मा को शरीर से अलग और स्वतंत्र माना है। क्या समय और स्थान का स्वतंत्र अस्तित्व है? न्यूटनियन दृष्टिकोण के अनुसार समय, स्थान स्वतंत्र और स्थायी है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और वे वस्तुओं और गति के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि समय और स्थान केवल घटनाओं के संदर्भ में अर्थ रखते हैं और स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व नहीं है। क्या अस्तित्व स्थायी है या परिवर्तनशील है? हेराक्लिटस जैसे दार्शनिक मानते थे कि परिवर्तन ही स्थायी है। आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। पार्मेनाइड्स ने कहा कि अस्तित्व अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत ब्रह्म को स्थायी माना गया है, जबकि संसार को माया कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में सब कुछ क्षणिक मात्र है, अनित्य माना गया है। फिर कहते हैं, क्या ईश्वर है? ईश्वर का अस्तित्व है। थियोलॉजिकल ईश्वरवादी दृष्टिकोण में ईश्वर को परम अस्तित्व माना जाता है। नास्तिकता ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है। अज्ञेयवाद मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व या अनास्तित्व के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। भारतीय दर्शन में सांख्य और मीमांसक ईश्वर के बिना भी ब्रह्मांड के कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि वेदांत और योग दर्शन में ईश्वर को ब्रह्मांड का मूल कारण माना गया है। अब आप बताइए कि ईश्वर है कि नहीं, या पूरी सृष्टि बिना ईश्वर के ही चल रही है, स्वतः ही चल रही है? ये आपके मन के विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या हम स्वतंत्र हैं या हमारे अस्तित्व या पूर्व निर्धारित हैं? नियतवाद के अनुसार हर घटना किसी न किसी कारण से निर्धारित होती है और स्वतंत्र इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र इच्छा के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के पास अपने कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता है।
भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारे वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें वर्तमान में स्वतंत्रता भी दी गई है। अब आप बताइए कि हम वाकई में ही स्वतंत्र है या हम पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आज ऐसी स्थिति में हैं जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही है। क्या अस्तित्व के पीछे कोई उद्देश्य है? अस्तित्ववादी के अनुसार जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। हमें स्वयं अपने जीवन का अर्थ खोजना पड़ता है। अस्तित्व का कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं है, हम स्वयं उसे अर्थ देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कई दर्शनों में माना जाता है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष, निर्वाण या ईश्वर की प्राप्ति है। क्या ब्रह्मांड का अस्तित्व अनंत है या इसकी कोई शुरुआत और अंत है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक निश्चित घटना के रूप में देखा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों में चलता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड को चक्राकार माना जाता है, जहाँ सृष्टि, पालन, प्रलय के चक्र अनंत रूप से चलते रहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी कुछ विचारक ब्रह्मांड को शाश्वत मानते हैं, जबकि अन्य किसी शुरुआत या अंत को स्वीकारते हैं। क्या हम जो अनुभव करते हैं वही वास्तविक अस्तित्व है? यथार्थवाद मानता है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह वस्तुतः अस्तित्व में है। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता के केवल मानसिक अनुभवों पर आधारित होता है। अस्तित्व का अर्थ है जानना या जाना गया। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो हम अनुभव करते हैं वह माया है और वास्तविकता केवल भ्रम है। क्या आप भी यही मानते हैं कि वास्तविकता भ्रम है और ये जितना भी दुनिया में सब कुछ चीज़ें चल रही है, हमारे जीवन चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है, सृष्टि चल रही है, वह सब माया है? अस्तित्व से जुड़े प्रश्न हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हमारा और ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है। ये प्रश्न न केवल दार्शनिक है बल्कि हमारे जीवन के निर्णयों, विश्वासों और दृष्टिकोणों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। विभिन्न दर्शन और विचारधाराएं इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देती हैं, जो मानव ज्ञान की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। अगर आपको किसी विशेष प्रश्न पर विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा है इन विषयों को जानने की, तो हम लोगों से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने विचारों में उत्पन्न होने वाले नए नए प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।